बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक्सरसाइज 3.3 के कुछ बेसिक चीज़ें करेंगे, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स के बारे में कि मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से क्या मुराद होता है। तो डिटर्मिनेंट बेसिकली एक नंबर होता है, एक मैट्रिक्स नहीं होता। डिटर्मिनेंट को ज़ाहिर करने के लिए हम इस तरह से बार जो है ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करते, बल्कि इस तरह से बार यूज़ करते हैं। तो ये एक मैट्रिक्स नहीं है, ये एक नंबर के इक्वल आएगा और हम इसे फाइंड आउट करेंगे। कैसे इसे कैलकुलेट करना वो भी हम सीखेंगे। तो इसकी हम डेफिनेशन थोड़ी सी पढ़ते हैं, जो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये याद रखना कि डिटर्मिनेंट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का लिया जा सकता है। विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड अ नंबर दैट इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट, जो उसका डिटर्मिनेंट कहलाता है। हर एक मैट्रिक्स के साथ एक नंबर एसोसिएट होता है, मुंसलिक होता है, जो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहलाता है। अगर ए एक मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट्स मौजूद हैं ए बी सी डी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन इट्स डिटर्मिनेंट वुड बी इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट। ए के अलॉन्ग हमने बार लगा दिया है। इसे आपने एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं कंसीडर करना, जिस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है जो हमेशा पॉजिटिव होती है। ये मैट्रिक्स को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, और हमने भी पढ़ा है कि ये एक स्केलर नंबर होता है। और इस डिटर्मिनेंट को, इस मैट्रिक्स को मैं इस तरह से लिखूंगा, एलिमेंट उसी तरतीब से पड़े हुए हैं ए बी सी डी, लेकिन ये जो ब्रैकेट्स थी इनको हमने एक बार में कन्वर्ट कर दिया है। ये बार लगा दी हमने। इज डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए, इसे हम मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट कहेंगे। एंड इज डिफाइंड एज, यानी इसे हम एक्सपेंड करेंगे इस तरह से कि जो डायगनल एलिमेंट हैं, डायगनल एलिमेंट हमने पहले पढ़ा हुआ है कि ये डायगनल होता है, जो राइट हैंड नीचे से ऊपर जाएं तो ये वाला जो है, और ये दूसरा भी डायगनल है, लेकिन ये जो है प्राइमरी डायगनल या प्रिंसिपल डायगनल होता है, और हम इसे ही डायगनल कंसीडर करते हैं मैट्रिक्स के अंदर। तो हमने क्या करना है कि डायगनल के एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई कर दें, ए मल्टीप्लाई बाय डी, और माइनस मेथड का लगाएं, और नॉन डायगनल एलिमेंट्स को बाद में मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हो जाएगा। एक जर्नल मैट्रिक्स लिया था। अब हमने फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर की फॉर्म में उसके एलिमेंट्स मौजूद हैं, और हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वेरी सिंपल कि हमने सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, सबसे पहले डायगनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करने हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड माइनस मेथड का, और 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 3 माइनस 5 4 ज़ा 20, और 20 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस 17। तो हम देख रहे हैं कि ये एक नंबर की फॉर्म में हमारे पास आया है, और वो नंबर जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, आगे कुछ डिटर्मिनेंट की बैकग्राउंड है, इसकी थ्योरी किसने पेश की। तो सबसे पहले एक जापानी फिलोसफर है और साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है, जो कि जिसका नाम था सैकी टेकैक्ज़, और इसे सैकी कोवा भी आपकी बुक में लिखा हुआ है, दोनों नाम से इसे प्रोनाउंस किया जाता था। इसने फर्स्ट इंट्रोड्यूस करवाया डिटर्मिनेंट्स को इन जापान अराउंड 1683। ठीक है, और इसके बाद जो इसके ही काम को जिसने एक्सपेंड किया वो दूसरा बंदा था। द थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेंट इज एट्रीब्यूटेड टू अ जर्मन, वो एक जर्मन मैथमेटिशियन था, उसका नाम था गॉटफ्रीड विल्हेल्म लेबनीज। ठीक है, तो इसने जो लेबनीज ने डेवलपमेंट की, इसमें लेबनीज डेवलप्ड सिमिलर आइडियाज़ इन यूरोप अराउंड 1693। तो देखें कि गैप इनमें अराउंड अबाउट 10 ईयर्स का है। तो ये सीनियर मोस्ट है जिसने डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन करवाया। उसके बाद इसमें मज़ीद जो काम है और डेवलपमेंट है वो किसने की, लेबनीज ने की, जिसका नाम पूरा ये लिखा हुआ जर्मन मैथमेटिशियन था। और अब हम आगे देखते हैं, ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ 0। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट लेते हैं और डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो एक नंबर होती है, और नंबर अगर 0 के इक्वल हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट को, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर मैंने एक मैट्रिक्स लिया हुआ है और इसे एक्सपेंड करते हैं इसके डिटर्मिनेंट को। तो हमें पता है कि डायगनल एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस मेथड का है। फिर नॉन डायगनल एलिमेंट्स 3 एंड 10 मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा 5 6 ज़ा 30 एंड माइनस 10 3 ज़ा 30, 30 आउट ऑफ 30, यानी दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो जब भी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आएगा
तो वो डिटर्मिनेंट नहीं बल्कि वो मैट्रिक्स जो है वो क्या होगा, एक सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। मैं लिखूंगा सो ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का ज़ीरो के इक्वल नहीं आता, जैसे कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है ये भी मैट्रिक्स ए मैंने सपोज किया हुआ, आप मैट्रिक्स का कोई भी नाम ले सकते हैं। तो इस जगह पर जो मैट्रिक्स मैंने ए सपोज किया हुआ है इसका आंसर -17 था, वो इक्वल नहीं था ज़ीरो के, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सो ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स का सिंगुलर होना और नॉन सिंगुलर होने के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, इसके कुछ पार्ट्स गिवन है। सबसे पहले पार्ट ए है और उसके अंदर मैट्रिक्स गिवन है ABCDE। तो इनको हमने क्वेश्चन को अगर रीड करें तो लिखा हुआ है मेंशन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। हम नहीं बता सकते जब तक हम इनके डिटर्मिनेंट्स नहीं फाइंड आउट करेंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सो दैट्स वाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी मैट्रिक्स गिवन है इनके हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं लूँ तो मैं लिखूँगा 6 2 4 3 और ब्रैकेट की जगह पे बार लगा दूंगा, इक्वल। डायगोनल एलिमेंट्स पहले मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आप डायरेक्ट भी 18 लिख सकते हो और यूँ भी कर सकते हो। फिर माइनस मेथड का है, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और इन्हें हम फाइनल मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आएगा 6 3 ज़ार 18 माइनस 4 2 ज़ार 8 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल आ जाएगा 18 माइनस 8 इक्वल्स टू 10। और हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। सो दैट्स वाई हम देखेंगे कि ये ज़ीरो के इक्वल है या नहीं। तो 10 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर वो इक्वल नहीं है ज़ीरो के तो हम कहेंगे सो ए इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट मैट्रिक्स, दैट इज बी। और बी मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है और इसका हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में -5 -9 7 एंड 4। और सॉरी ये हमने क्या लगानी है, बार लगानी है, ठीक है, सीधी लाइन लगानी है हमने। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको पहले मल्टीप्लाई करें, -5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस मेथड का -9 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा जी, प्लस माइनस माइनस 4 5 20 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे, 9 7 63। अगर हम 63 में से 20 माइनस करें तो क्या आएगा, 43 आएगा और पॉजिटिव साइन लगेगा और ये वैल्यू किसकी है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की। तो हम देख रहे हैं ये भी ज़ीरो के इक्वल जो है वो नहीं है, हैंस बी इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जी स्टूडेंट्स, पार्ट सी पे आते हैं। जी मैट्रिक्स सी है तो सी को भी उसी तरह से हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, सी कैपिटल, और इसकी वैल्यू लिखेंगे 9 2 18 4। डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे अब डायरेक्ट हम, ठीक है, ये बच्चों वाला काम मैंने आपको बता दिया। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 9 और 4 को, 9 4 ज़ा 36 माइनस मेथड का लगाएंगे, 18 2 ज़ा 36 और 36 में से 36 निकलेगा तो 0। एज वी सीन दैट डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल आ गया है सो सी बगैर इन बार के लिखना आपने, सी इज़ ए सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। नहीं जी, अब इसके पार्ट डी को करते हैं। तो डी में देखें जी, हमारे पास यहाँ पे जो है नंबर्स जो हैं वो अल्फ़ाबेट फॉर्म में मौजूद हैं, इसके एलिमेंट्स। तो हम इसे करते हैं सॉल्व। डिटर्मिनेंट ऑफ डी इक्वल्स ए, इसे मैं अगर इसका एलसीएम ले लूँ तो ये मेरे पास बनेगा ए एलसीएम के तौर पे आ जाएगा, ए डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा बी से, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी प्लस ये दोनों एलिमेंट सेम है, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको एलसीएम लेना आता होगा।
मैंने बड़ा सिंपल से तरीके से किया है। ए एलसीएम है और जब नीचे कोई चीज़ ना हो तो एलसीएम डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है ऊपर वाले नंबर से, न्यूमरेटर से। ये हो जाएगा ए बी, और जब नीचे वाली टर्म्स बिल्कुल सेम हो, ये एलसीएम और नीचे वाला डिनोमिनेटर किसी फ्रैक्शन का दूसरी का जैसे यहाँ पे मौजूद है, तो जब ये सिमिलर होगा तो ऊपर वाला नंबर वैसे ही लिख लेते हैं। सिंपल सा रूल है, ए को ए से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 वैसे ही आ जाएगा, और ये वाला बी हम एज इट लिख देंगे। अब हमने चूँकि क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमने बड़ा सिंपल सा तरीका है कि डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे, ए और बी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और माइनस मेथड का लगाएंगे, फिर ये ए और ये वाली ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी, ए ये वाला नंबर ये ब्रैकेट में लिखने लगा ए बी प्लस 1 ओवर ए। तो हमने देखा ये ए और ये वाला जो फ्रैक्शन है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम है, इधर वाली साइड का जो है ये वाला पार्ट, पूरा न्यूमरेटर नहीं, तो ये हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये रह जाएगा ए बी माइनस ए बी प्लस 1, माइनस साइन जब अंदर भेजेंगे तो साइन चेंज करेगा, माइनस का ए बी हो जाएगा और प्लस का 1 है, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा सिर्फ -1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी इक्वल आ गया है -1 के, और फिर हम यही कहेंगे कि ये भाई 0 के इक्वल तो नहीं है। सो डी इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन स्टूडेंट इसका डिटर्मिनेंट जो है वो ई है, और सॉरी मैट्रिक्स ई है, इसे हमने एक्सपेंड करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, ए और ये बी प्लस सी और डी प्लस सी, और ये डिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाएगी। सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, ए मल्टीप्लाई होगा इस सारी टर्म से डी प्लस सी से, और फिर माइनस मेथड का, फिर ये वाला ए इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ए बी प्लस सी, और इसे मज़ीद एक्सपेंड करते हैं, ए मल्टीप्लाई होगा डी के साथ, ए डी प्लस ए सी माइनस ए बी, और माइनस प्लस माइनस ए सी। तो हम देख रहे हैं ये प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, ए डी माइनस ए बी। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है हमें साइड पे ब्रैकेट में कि ए इक्वल नहीं है 0 के, बट बी इक्वल है डी के। तो यहाँ पर बी इक्वल है डी के, तो सिंस एज गिवन बी इक्वल टू डी, तो हम इस डी को बी लिख लें या इस बी को डी लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। मैं इस डी को बी कर रहा हूँ, और ये ए बी ऑलरेडी मौजूद है, तो ए बी में से जब ए बी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, फिर 0 बचेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ई इक्वल्स 0, इट्स मीन हैंस ई इज़ ए सिंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका पार्ट बी है, और इसमें लिखा हुआ इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ पी इक्वल्स टू 9 एंड पी मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है 3 3 1 4 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें। तो हम सबसे पहले इस मैट्रिक्स को लेंगे और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज हमें जो है इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन है। मैं लिखूँगा एज गिवन। क्या गिवन है जी, पी मैट्रिक्स इक्वल है 3 1 3 4 के, और जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 1 3 4 के, इसकी बार आ जाएंगी हमारे पास ब्रैकेट की जहाँ पे, और सबसे पहले हम इसके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 4 के माइनस मेथड का 1 इंटू 3, तो वेरी सिंपल, 3 4 are 12 के माइनस 3 1 3 इक्वल पी डिटर्मिनेंट। एज वी आर ऑल्सो गिवन, हमें ये भी दिया गया है कि पी का जो डिटर्मिनेंट है वो 9 के इक्वल है, तो लिहाजा मैं इसकी जहाँ पे 9 पुट करूँगा, 12 के माइनस 3। अब चूंकि हमने के फाइंड आउट करना है, जो टर्म हमने फाइंड आउट करनी हो उसे इक्वल के एक तरफ रखते हैं और पॉजिटिव रखते हैं, ये पॉजिटिव 12 के यहीं पे रहने देंगे और -3 को उठाएंगे और इक्वेशन के दूसरी तरफ ला के प्लस करेंगे, 12 आ जाएगा 12 के, और के फाइंड आउट करना है तो लिहाजा हम क्या करेंगे, के यहीं पे रहने देंगे और 12 इधर आके ये वाले 12 से डिवाइड हो जाएगा और के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1।
तो ये के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी यहाँ पर। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी एक्सरसाइज 3.3 है। तो इसमें हमें गिवन है इफ़ टी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 एंड एडजॉइंट ऑफ टी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि भाई टी अगर यूँ दिया हुआ है मुझे, तो मुझे मेरे पास टी का डिटर्मिनेंट होना चाहिए, जैसे भी पार्ट बी में हमने सॉल्व किया, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन है, जबकि यहाँ पे मुझे टी मैट्रिक्स नहीं गिवन है, मुझे टी का एडजॉइंट गिवन है। एडजॉइंट क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स बी है 5 6 -2 और 3, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स बी है। तो अगर मैं इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो वेरी सिंपल कि हम डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज कर देते हैं। दोबारा सुने, डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर देना है, उनकी जगह चेंज कर देनी है। तो 6 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज कर देने हैं। ये हो जाएगा +2, ये +3 है, तो ये -3 हो जाएगा। तो हैंस वी गेट द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स बी। तो ये एक ही सिंगल स्टेप में होता है और इसमें ब्रैकेट्स लगानी जिस तरह से एक मैट्रिक्स ही होती हैं, तो इसका मतलब ये भी एक मैट्रिक्स है। तो अगर मैं वापस इससे मैट्रिक्स बी को हासिल करना चाहूँ तो वेरी सिंपल, अगेन मैं इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी जगह चेंज कर देंगे और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज कर देंगे, तो हम वापस बी पे पहुंच जाएंगे। बी मैट्रिक्स हमें वापस हासिल हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अब मेरे पास इस क्वेश्चन में दो चीज़ें गिवन है, t = 3, ये क्या है हमें गिवन है, और क्या गिवन है जी, और गिवन है एडजॉइंट ऑफ t गिवन है हमें, जो कि है 5 3x2। तो जब हम एक मैट्रिक्स से एडजॉइंट मालूम करेंगे तो जो तरीका हम इस्तेमाल करेंगे वो ये है कि डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज करनी है, नॉन डायगोनल के साइन चेंज करने हैं। तो बिल्कुल उसी एडजॉइंट से वापस मैट्रिक्स हासिल करने के लिए भी हम यही मेथड करेंगे कि अगर मैं यहाँ से टी हासिल करना चाहता हूँ वापस, तो क्या करूँगा, डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज कर देंगे, 2 इधर आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा, ठीक है। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देंगे, +x है तो -x हो जाएगा, +3 है तो -3 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास ट्री मैट्रिक्स आ गया। अब हम चूंकि मुझे डिटर्मिनेंट गिवन है, सो मैं इसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखने लगा हूँ और फिर इसे एक्सपेंड करेंगे जी, 2 -3 -x और 5। तो डायगोनल एलिमेंट्स पहले मल्टीप्लाई होंगे, 2 × 5 माइनस मेथड का -3 × -x, 2 5 are 10, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और वी हैव 3x और डिटर्मिनेंट ऑफ t। सिंस वी आर गिवन, हमें दिया गया है कि t का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल है, वो 3 के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर इसकी जहाँ पे 3 लिख दूंगा, 10 - 3x। अब चूंकि हमने x फाइंड आउट करना है और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है उसे एक तरफ रखते हैं और पॉजिटिव रखते हैं, इक्वेशन के एक तरफ और पॉजिटिव। ये तो नेगेटिव है, तो बजाय हम इसे उधर भेजने के 3x को उठा के इधर ले आते हैं, 3x पॉजिटिव हो जाएगा, 10 और ये +3 इधर आएगा तो -3, और ये हमारे पास आ जाएगा जी 7, 3x वैसे ही आ जाएगा। x फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे जी, हम 3 इधर जो मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। हैंस वी फाइनली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x।